अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे समीना जो कि अपने बिजनेस लंच पर जाती है तो उसी रेस्टोरेंट में फाकिर जो कि आमना के साथ मौजूद होता है। दोनों ही एक साथ खा भी रहे होते हैं तो समीना अपनी आंखों के सामने फाकिर को यहाँ बैठा हुआ देखकर हैरान हो गई, बल्कि वो तो उसके पास भी जाती है। फाकिर ने अपनी माँ को यहाँ पर देखा तो एकदम से चौंक कर खड़ा हो गया, मगर ये समीना उसकी अच्छी खासी क्लास ले लेती है कि वैसे एनी और बच्ची के लिए वक्त तो इसे मिलता नहीं, मगर यहाँ पर बैठा एंजॉय कर रहा है और वो भी आमना के साथ। फाकिर की अब ये हरकत समीना को काफी परेशान कर जाती है, जबकि उधर दूसरी जानिब ये हबीब लालच में आकर अपनी बेटी के साथ मीठा मीठा बना रहा है। बेटी ने पहले पहल तो यकीन न किया, मगर ये हबीब अपना फायदा उठाने के लिए बाप की शफकत का इस्तेमाल करता है। उसके पास जाता है, दो मीठे बोल बोलता है, अपनी बेटी एनी से हमदर्दी जताता है। अब बाप का बदला हुआ ये रूप देखकर पहले हैरान तो थी ये एनी, मगर अब उसे तरस आता है अपने वालिद पर कि उन्हें मैं माफ क्यों नहीं कर देती। वो अपनी वालदा को बताती है, अब्बा जब मेरे पास आए उन्होंने मुझसे बात की कि मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो चुका है। क्या वो वाकई बदलना चाहते हैं? तो आयशा फट से जवाब दे देती है, 18 साल हो गए, अब क्या बदलेंगे? क्योंकि इस आयशा ने तो बहुत सहा है। अगर हबीब का रवैया बदलना होता ना तो सबसे पहले वो आयशा को इज्जत देता, मान देता, प्यार देता। अब खैर बाप बेटी का रिश्ता है तो बेटी का दिल आखिर मोम हो गया, मगर इस बेटी को तो मालूम नहीं कि बाप की मुझसे गर्ज जुड़ी है। वो ड्रामा रचाने की खातिर अब आयशा को अपने आईने में उतारता है, तुम अगर मुझे माफ कर दो तो एनी भी मुझे माफ कर देगी। अब आयशा भला क्या कह सकती है, मगर अंदर ही अंदर से वो हैरान जरूर है। अब खैर यूं ही दिन बीतते गए, वक्त बीतता गया। हबीब की हकीकत आखिर कब तक छुप सकती है? अब एनी तो ना चाहते हुए भी अपने वालिद पर यकीन करने लगी है कि वालिद मेरे पास आता है, मुझसे शर्मिंदा होता है। मगर ऐसे में ये समीना एतबार नहीं करती इस हबीब पर, क्योंकि बहुत डसा है इसने। आज तो समीना ने इस हबीब को दो टोक कह दिया। बरसों से एक ही घर में रहते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी उनकी खसलत एक दूसरे के सामने आ ही जाती है। अब एनी समीना भाभी के सामने बेचारा ही बनेगा या मासूम बनेगा, क्योंकि अभी तक उसकी गर्ज जो नहीं निकली। मगर फिर भी इस ड्रामे की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आता है जब हबीब की हकीकत इस आयशा के सामने खुलती है। आयशा जो कि हबीब के कमरे में जाकर यानी राहिला के कमरे में जाकर कपड़े उठाने लगी कि जाऊं मशीन लगाऊं या फिर सफाई करूं, तो ऐसे में उसे हबीब के कपड़ों की पॉकेट से एनी की चेकबुक मिलती है। ये देखकर तो आयशा परेशान हो जाती है, एनी की चेकबुक। अब यहाँ पर हो सकता है इस आयशा को सारी समझ आ गई हो कि हबीब ने ये सारा ड्रामा क्यों रचाया। होप सो अब वो अकल करे, ये बात वो जाकर समीना भाभी को भी बता दे, ताकि वो हबीब के डसने से पहले ही कुछ एहतियात कर लें। अब यहाँ पर आयशा बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि वो भी ना चाहते हुए इस हबीब का एतबार करने लगी थी, मगर इस हबीब की फितरत में तो डसना ही है। राहिला और ये दोनों जब तक किसी को डसते नहीं तब तक आराम से नहीं बैठते। होप सो व्यूअर्स अब समीना के सामने ये हबीब की हकीकत आ जाए, बल्कि एनी के सामने भी ये हकीकत खुल जाए, जिसके बाद उसका बाप पर से हमेशा हमेशा के लिए एतबार खत्म हो जाए। वो अपने बाप को अब कभी माफ नहीं करेगी कि इस बाप ने मेरा इस्तेमाल किया, अपने गर्ज की खातिर अपनी शफकत को इस्तेमाल किया, ये हमदर्दी शफकत का सारा ड्रामा रचाया। अब ऐसे हबीब को तो वाकई कभी माफी मिलनी ही नहीं चाहिए। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं कि एनी को कभी हबीब को माफ करना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।